इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर, जिसे शॉर्ट में आईओटी भी कहा जाता है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में कुछ मात्रा में इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन इसे पूर्ण क्षमता से उपयोग करना अभी बाकी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हमारे सारे काम ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके घर में सब्जी कौन लाता है? इसका जवाब है शायद आप या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य। कैसा लगेगा आपको यदि मैं कहूँ कि क्यों ना आपका फ्रिज खुद ब खुद सब्जी की अवेलेबिलिटी चेक करके खुद सब्जी के लिए ऑर्डर प्लेस कर दे? यस, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आगे हम देखेंगे कि आईओटी के बारे में हमें किन किन बिंदुओं पर बात करनी है। तो सबसे पहले इसमें आईओटी की परिभाषा, फिर आईओटी की कार्यप्रणाली, फिर आईओटी का दैनिक जीवन में उदाहरण, उसके बाद आईओटी के लिए आईपी एड्रेस, और फिर आईओटी के लाभ या उपयोगिता या हानि, और अंत में देखेंगे आईओटी की एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन या परिभाषा पर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से तात्पर्य ऐसे स्मार्ट उपकरणों से है जो इंटरनेट और सेंसर के माध्यम से आपस में कनेक्ट होकर संवाद स्थापित कर सकते हैं। या फिर और भी सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो आईओटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन या बातचीत करते हैं। आईओटी की अवधारणा केविन ऑस्टिन ने दी थी 1999 में, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब हम बात करेंगे आईओटी की कार्यप्रणाली की। तो आईओटी की जो कार्यप्रणाली है उसके 4 हिस्सों को जोड़कर प्रमुख रूप से देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है डिवाइस, इसमें सेंसर होते हैं, इसके बाद आता है कनेक्टिविटी, फिर होता है डेटा प्रोसेसिंग, और फिर होता है यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले सेंसर अपने आसपास के डेटा को एकत्रित करते हैं, जिसके बाद उस डेटा को क्लाउड पर भेज दिया जाता है। एक बार जब डेटा क्लाउड पर जाता है तो सॉफ्टवेयर उस पर कुछ प्रकार की प्रोसेसिंग करता है, जिसके बाद आपको कार्य होने की जानकारी मिलती है, और इस प्रकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कार्यप्रणाली अपने कार्य करती है। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उदाहरण। आप सोच कर देखें कि आपके ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है और आप घर की ओर चल चुके हैं, और आपकी कार ने घर में मौजूद एसी, माइक्रो ओवन और गीजर को डेटा भेज दिए हैं, और आपके घर पहुंचने से पहले ही ये उपकरण स्वतः चालू हो जाएंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपके घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्टेड थे, जिसे स्वतः ही डेटा ट्रांसफ़र हो गया। अतः जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक स्विच से लेस होंगे वही इस आईओटी का हिस्सा बन पाएंगे, जैसे सेलफोन, फ्रिज, टीवी, कार, एसी, कंप्यूटर, स्मार्ट बल्ब, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा रिस्ट बैंड, स्मार्ट बैंड या फिर स्मार्ट वॉच आदि। अब हम देखेंगे कि आईओटी डिवाइस 4 नेटवर्क पर कार्य करती है। ये 4 नेटवर्क है बॉडी एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वेरी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके लिए आईपी एड्रेस ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 या IPv6 का उपयोग किया जाता है। इस तरह वे ही डिवाइस आपस में जुड़ सकेंगे जिनमें आईपी एड्रेस होगा। अब हम बात करेंगे आईओटी के लाभ के बारे में एवं उपयोगिता के बारे में। आईओटी से हम ज़्यादा एफिशिएंसी से हमारे काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समय और पैसों की बचत होती है। वहीं हमारा काम भी आसानी से हो जाता है, जैसे कि एक बिजी एरिया में अपने कार के लिए पार्किंग स्पेस खोजना, या फिर अपने होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को लिंक करना, या फिर फ्रिज में लगे वेबकैम से ये चेक करना कि हमें और फूड आइटम्स की ज़रूरत है या नहीं। इसके लिए हमें विभिन्न एप्लीकेशंस की आवश्यकता होती है। जैसे घर से बाहर जाते वक्त एयर कंडीशनर ऑफ करना भूल जाए तो हम इसे आईओटी की मदद से ऑफिस से भी बंद कर सकते हैं। इस तकनीक से कनेक्टेड जो गाड़ियाँ होती है, कार होती हैं, उनमें यदि खराबी आ जाती है तो इसकी जानकारी तत्काल ही उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी के पास पहुंच जाती है। अब हम बात करेंगे आईओटी के कुछ फेमस एप्लीकेशंस की, जैसे स्मार्ट होम। स्मार्ट होम इसकी सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसके अंतर्गत अमेजन इको से लेकर नेस्ट थर्मोस्टेट तक ऐसी कई डिवाइस है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो स्मार्ट होम एप्लीकेशन है उसके माध्यम से हम अपने घर में स्थित जो उपकरण या डिवाइस हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट बल्ब, वाईफाई
और इसके अलावा जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कनेक्टेड कार। इंटरनेट एक्सेस वाले वाहनों के डेटा को दूसरी कारों के साथ भी शेयर किया जा सकता है और साथ ही साथ हमारी कार के साथ हमारे अन्य डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन लगातार होता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वियरेबल्स। वियरेबल्स डिवाइस में स्मार्ट वॉच जैसी वस्तुएं आती हैं या फिर स्मार्ट बैंड भी आते हैं जो समय बताने के साथ ही टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन कॉल्स और कई तरह के काम के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मार्ट सिटीज़। इससे आम जनों की कई समस्याओं को बेहद आसानी से हल किया जा सकता है। इसमें क्राइम, प्रदूषण व ट्रैफिक की समस्या शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं IoT के एप्लीकेशंस या डिवाइसेस में अमेज़न इको। अमेज़न इको वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा के जरिए काम करता है। इसमें यूजर्स अलग अलग कार्य करवाने के लिए बात कर सकते हैं। यूजर्स इस ऐप का उपयोग म्यूज़िक प्ले करने के लिए, मौसम की जानकारी लेने के लिए, खेल का स्कोर जानने के लिए या फिर टैक्सी बुक करने जैसे कई कामों में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं IoT से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर पहली नीति 2014 में जारी की थी। इसके अलावा IoT नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्पेन के बार्सिलोना शहर में IoT योजना को लागू करके स्मार्ट पार्किंग विकसित की गई है। अब हम देखते हैं IoT से हानि या फिर नुकसान। तो इस तकनीक के कई नुकसान भी हैं। जैसे पहला है हैकिंग। वे सभी चीज़ें जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो उन्हें हैक किया जा सकता है। इसके अलावा है प्राइवेसी। भविष्य में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगी। ऐसे में आपकी गोपनीयता के सार्वजनिक होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जॉब्स लॉसेस। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां भी जाएगी। और नेक्स्ट है इंटेलिजेंस सर्विसेज का डोमिनेंस। भविष्य में इंटेलिजेंस सर्विसेज IoT का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन, सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और रिक्रूटमेंट टारगेटिंग के लिए कर सकती हैं और नेटवर्क्स के ऊपर एक्सेस गेन करने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि वैश्विक स्तर पर कानून निर्माताओं, उपकरण निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जोखिमों को कम करते हुए IoT से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक साथ आगे आना चाहिए और एक मिलजुल कर प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। ओके, यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन। जय हिंद।